नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जो भी व्यक्ति कुत्ते की पालन करते हैं क्या वो अक्सर स्वर्ग जाते हैं, जो कुत्ते की पालन नहीं करते हैं क्या वो नरक जाते हैं, जो कुत्ते की पालन करते हैं क्या उनको ज़िंदगी में असली सुख मिलता है या ज़िंदगी भर वो गरीब रहते हैं। जो व्यक्ति कुत्ते की पालन करते हैं वास्तव में क्या असल ज़िंदगी में वो खुश होते हैं या दुख रहते हैं। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग जानेंगे, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनना। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी जो कि जानवरों से काफ़ी प्यार करती थी। बूढ़ी माँ अपने घर पर कुत्ता, गाय, घोड़ा, बहुत सारे ऐसे जानवर थे जिनको वो पोस रखी थी, परंतु उन सभी जानवरों में बूढ़ी माँ सबसे कुत्ता से प्यार करती थी। उस कुत्ता को अपने घर में हर जगह रखती थी, यानी वो जहाँ सोती थी वहीं पर कुत्ता को सुलाती थी और वो जहाँ पर खाना खाती थी उसी बगल में कुत्ता को भी खाना खिलाती थी। एक दिन बूढ़ी माँ का देहांत हो जाता है। तभी यमराज के 4 दूत आते हैं उस बूढ़ी माँ को ले जाने के लिए, और बूढ़ी माँ को लेकर यानी कहे तो यम लोग जा रहे थे। तभी रास्ते में एक कुआं आता है। वो यमदूत बोलते हैं कि हे बूढ़ी माँ, तूने ज़िंदगी में कभी कुत्ता पालन किया है? तभी बूढ़ी माँ कुत्ते को याद करने लगती है, कहती है कि मैंने ज़िंदगी भर एक कुत्ता का पालन पोषण किया है। तभी वो कुत्ता वहाँ पर आ जाता है और कुत्ता के पूँछ धरकर बूढ़ी माँ उस कुआं को पार कर जाती है। फिर जैसे ही आगे जाती है तो एक बहुत बड़ा जंगल आता है। तभी वहाँ पर यमदूत कहते हैं कि क्या बूढ़ी माँ आपने कभी कोई जानवर पालन किया है, गौ हो या घोड़ा? तभी बूढ़ी माँ कहती है कि गाय माता की सेवा हम बहुत किए हैं, और गाय माता की याद करने लगती है। तभी गौ माता आती है और उस जंगल को बूढ़ी माँ को पार करा देती है। ऐसे ही बूढ़ी माँ जैसे ही आगे जाती है वहाँ पर दलदल कुछ ज़मीन आ जाता है। उसके बाद यमदूत कहते हैं कि हे बूढ़ी माँ, क्या आपने कभी कोई जानवर ऐसा पाला है जिससे कि आपको सबसे ज़्यादा प्यार हो? तभी बूढ़ी माँ कहती है कि मैंने एक घोड़ा भी पाल रखा था, और घोड़े को याद करती है। घोड़ा आता है और उस बूढ़ी माँ को उस दलदल से निकाल देता है। यमदूत बूढ़ी माँ को लेकर यम लोग पहुँच जाते हैं। तभी यमराज कहते हैं कि इस बूढ़ी माँ की पूरी कहानी क्या है, तुम लोग इसकी जो भी भाग्य में लिखा था और अभी तक ये धरती पर क्या की है इस किताब में देखकर बताओ। तभी यमदूत देखते हैं और कहते हैं कि हे यमराज जी, आप ही देख लीजिए। उसके बाद यमराज कहते हैं कि हे बूढ़ी माँ, क्या आपने कोई जानवर पालन पोषण किया था? तभी बूढ़ी माँ कहती है कि मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे पुण्य के काम किए हैं और बहुत सारा जानवर पाला है, जैसे कुत्ता, घोड़ा, गाय, बहुत सारे ऐसे जानवर का हमने पालन पोषण किया है, और हमारे द्वार पर जो भी लोग यानी भूखे आते थे उनको खाना खिलाया है। यह सब बात सुनकर यमराज कहते हैं कि हे बूढ़ी माँ, आप सत्य कह रही है, परंतु आपने जो कुत्ता पाला था उस कुत्ता को आप अपने घर में यानी जहाँ तहाँ मन कर रहा था वहीं पर बैठा दे रही थी, अपने पास उस कुत्ता को खाना खिला रही थी, यानी आपका कुत्ता घर में हर जगह घूम रहा था। इसीलिए आप ज़िंदगी भर यानी गरीब बनी रही। क्योंकि कुत्ता का पालन करना अच्छी बात है, परंतु कुत्ता के घर में आने से ही माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अगर कुत्ता मनुष्य को सूंघ लेता है तो मनुष्य अशुद्ध हो जाता है, स्नान करना पड़ता है। जिस घर में भगवान की भोग लगती है और वहाँ पर कुत्ता आ जाता है तो वो भोग अशुद्ध हो जाता है। कुत्ता को कई जगह जाना अशुद्ध माना जाता है, इसलिए आपने अपने घर में कुत्ता को पाला था, इसलिए आपके घर इतनी गरीबी छाई रही। तभी वो बूढ़ी माँ कहती है कि हे यमराज जी, हमें कुछ ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने कुत्ते को अपने घर में पाल रही थी। तभी यमराज जी कहते हैं कि तुमने बूढ़ी माँ बहुत गलती किया है, इसीलिए तुम इतने दिनों से गरीब रही हो। और इसके अलावा कुत्ता ऐसा जानवर है कि वो किसी को देखकर उसके पास चला जाता है। कुत्ता वफादार होता है, ये सही बात है, परंतु तुमने कुत्ता को उस तरह से नहीं पाला है जिस तरह से बहुत सारे मनुष्य आज की दुनिया में पालते हैं। यानी कुत्ता को कभी घर में नहीं पालना चाहिए। आप गरीब व्यक्ति हो
उसको चाहे तो खाना बाहर भी बैठाकर खिला सकते हैं। अगर आप बाहर बैठाकर खाना खिलाते हैं तभी आप पुण्य के भागी बनेंगे। ठीक उसी प्रकार कुत्ता को आप एक बाहर द्वार पर एक निश्चित स्थान दे दे, वहीं पर उसका खाना पानी रख दे, जिससे कि खाकर वो आपके द्वार की रक्षा करे। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो भी बाहरी अशक्तियाँ है वो नहीं आएगी और आपका घर सुख शांति से भर जाएगा। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि हे यमराज जी, मुझे ये पहले से पता नहीं था। तभी यमराज जी कहते हैं कि हे बूढ़ी माँ, मनुष्य ऐसे ही गलती करता है और ज़िंदगी भर गरीब रहता है। बूढ़ी माँ कहती है कि हे यमराज जी, आप मुझे कुछ दिनों के लिए फिर से पृथ्वी पर जाने दीजिए, मैं यह सब काम कर कर आऊँगी। उसके बाद यमराज जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें 7 दिनों का मोहलत देता हूँ। तुम जाओ पृथ्वी लोक पर और सभी लोगों को बता कर आओ कि कुत्ता का पालन कैसे करना चाहिए। कुत्ता का पालन कभी भी घर में नहीं करना चाहिए। कुत्ता को जब भी आप पालते हैं तो उसे द्वार पर रखें और एक निश्चित जगह पर खाना पानी दे, जिससे कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे। अगर आप कुत्ता को अंदर रखते हैं तो उसका परिणाम आप गरीबी में भोग सकते हैं। बूढ़ी माँ को यमदूत आते हैं और उसके गांव में छोड़कर चले जाते हैं। जैसे ही गांव के लोग बूढ़ी माँ को पुनः देखते हैं, यह सब देखकर गांव में हाहाकार मच जाती है। लोग कहने लगते हैं कि बूढ़ी माँ यानी बूढ़ी आत्मा की तरफ आ गई है, यानी इसका आत्मा आ चुका है। बूढ़ी माँ इस दुनिया को छोड़कर चल बसी थी, परंतु ये जिंदा होकर कैसे आ गई है। बूढ़ी माँ सभी लोगों को समझाती कि मुझे यमराज ने 7 दिनों का मोहलत दिया है, आप लोग मेरी बात मान जाइए, परंतु उसका कोई बात नहीं मानता। बूढ़ी माँ जैसे ही अपने घर जाती है, उसका बहू और बेटा देखकर वो भी लोग डर जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तब बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू को समझाती है। उसके बाद वो लोग समझ जाते हैं और गांव में जो भी लोग थे बूढ़ी माँ से जो प्यार करते थे और उनकी बात मानते थे, सभी लोग को बूढ़ी माँ बुलाती है और कहती है कि आप लोग भी अगर कुत्ता का पालन कर रहे हैं तो कुत्ता को कभी भी घर में न प्रवेश कराएं, यानी कुत्ता को घर में अंदर ना लाए। कुत्ता के बाहर ही एक द्वार पर निश्चित खाना और पानी दे, जिससे कुत्ता पालना बहुत अच्छी बात है। कुत्ता पालने से हमें बहुत सारी फ़ायदा होता है, जैसे कि कोई अनियंत्रित घटना होने वाली हो, वो कुत्ता पहले से ही जान जाता है और आपको संकेत कर सकता है। कुत्ता अगर आपके द्वार पर बैठा हुआ है तो अनजान व्यक्ति नहीं आ सकता है। ऐसी बहुत प्रकार की सुरक्षा कुत्ता आपको देता है, परंतु वही कुत्ता अगर आपके घर में आ जाए तो उससे आपकी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। अगर आप भगवान की प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है और वहाँ पर भगवान वास करना छोड़ देते हैं, क्योंकि जहाँ पर कुत्ता रहता है वहाँ पर भगवान जाना छोड़ देते हैं। यह सब बात सुनकर लोग समझ गए कि बूढ़ी माँ ज्ञान लेकर यमलोक से आई है और यमराज इनको ज्ञान की बातें बताई है। सभी लोग बूढ़ी माँ की बातों का पालन करने लगते हैं और ऐसे ही देखते देखते 7 दिन बीत जाते हैं। तभी वहाँ से एक बहुत सुंदर रथ आता है जिसमें बूढ़ी माँ जाने वाली थी। यह सब देखकर लोग यानी हैरान हो जाते हैं और कुछ लोग उसमें जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि आप लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मृत्यु मेरी हुई है, मैं स्वयं जाऊंगी, आप लोग नहीं जा सकते हैं। तभी उसमें से कुछ लोग कहते हैं कि हे बूढ़ी माँ, तुम तो अब स्वर्ग में जाओगी, क्योंकि तुम्हारे लिए आकाश मार्ग से रथ आया है और तुम स्वर्ग में जाकर अब राज करोगी। हम लोग तुम्हारी दासी हैं, हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। कुछ लोग उस रथ में बैठ जाते हैं और वो रथ स्वयं उड़कर कहे तो यमराज के पास यमलोक में चला जाता है। यमलोक में जैसे ही वो रथ जाता है, यह सब देखकर यमराज घबरा जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग आखिर क्यों आए हो, यह रथ सिर्फ बूढ़ी माँ के लिए भेजा गया था। तभी सभी लोग कहते हैं कि बूढ़ी माँ ने हमें ज्ञान दिया था, उसी ज्ञान को सीखने के लिए, और हम लोग बूढ़ी माँ की दासी हैं, इसलिए हम लोग बूढ़ी माँ के साथ स्वर्ग में जाएंगे। तभी यमराज कहते हैं कि आप लोगों की जैसी इच्छा। उसके बाद सभी लोग वहाँ पर कहते हैं कि हे यमराज जी, आप मुझे कुछ ज्ञान दे दीजिए जिससे कि हम मनुष्य जाति का कल्याण हो सके। तभी यमराज जी कहते हैं कि मैंने बूढ़ी माँ से पहले ही सब कुछ बता दिया है। उसके बाद फिर वो लोग रिगिर करने लगते हैं। तभी यमराज जी कहते हैं कि जब भी आप लोग कुत्ता पालन कीजिए तो घर को बाहर ही रखिए, क्योंकि कुत्ता घर के बाहर रहने से आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और आपके द्वार पर कोई भी अनजाने व्यक्ति नहीं आएगा और आपकी घर की भी सुरक्षा होती रहेगी। कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो कि होने वाली होनी को भी वो पहचान लेता है और कुछ समय पहले आपको संकेत कर देता है। तो ऐसे प्राणी को जरूर पोसिए जो कि आपके मनुष्य से भी ज़्यादा विश्वासी होता है।
परंतु इसे घर के बाहर ही रखिए और उसका खान पान सही समय पर देते रहिए। यह सब बात सुनकर वहाँ पर जो भी लोग उपस्थित थे वो लोग समझ जाते हैं कि कुत्ता की पालन कैसे करना चाहिए और उसके बाद वो लोग सभी लोग स्वर्ग चले जाते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि अगर इंसान कुत्ता की पालन पोषण करता है तो उसे सुख मिलता है या दुख मिलता है। कुत्ता की पालन पोषण कैसे करना चाहिए, कुत्ता को कहाँ पर रखना चाहिए, ये सब आपको पता चल गया होगा। दोस्तों आप लोगों को कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।